बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मेरे हाथ में आज ये छोटी सी डिबिया है जिसके अंदर ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक छोटी सी पुड़िया होती है। ये सिर्फ़ एक पुड़िया नहीं है, ये सफ़ेद और बेज़रर किस्म का जहर है। पाकिस्तान के लाखों नौजवान इस वक्त जो है इसके नशे में मुब्तला हो चुके हैं और वालिदैन, ख़ास तौर पर मैं वालिदैन से कहूँगा कि अपने बच्चों पर नज़र रखें। स्टूडेंट्स, तालिब इल्म जो हैं, पढ़ते हैं, उनके ऊपर नज़र रखें। अगर आपको यकीन नहीं ये कितनी ख़तरनाक है तो सिर्फ़ आप इसको चंद लम्हों के लिए अपने दांतों या मुंह के अंदर रख कर देखें। ये आपके दिमाग को सुन कर देगी, सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर देगी और आप बाकायदा तौर पर एक नशई के तौर पर माने जाएंगे। ये छोटी सी पुड़िया क्या है? तो ये छोटी सी पुड़िया निकोटिन पाउच है। तो नाजरीन, ये निकोटिन पाउच क्या है? ये एक ऐसा खामोश नशा जो अब बच्चों के स्कूल बैग्स, यूनिफॉर्म की जेबों, कॉलेज लॉकर्स और हत्ता के क्लासरूम्स तक फैल चुका है। बच्चे इसे क्लासरूम में बैठे बैठे इस्तेमाल कर रहे होते हैं मगर उस्ताद को मालूम ही नहीं होता, वालिदैन को ख़बर नहीं कि इनका बच्चा जिस्मानी तौर पर क्लास में है मगर जहनी तौर पर गायब। निकोटिन पाउच, ये छोटी सी सफ़ेद थैली आखिर इतनी ख़तरनाक क्यों है जबकि इसमें ना धुआं है ना बदबू? क्या निकोटिन पाउच वाकई दिमाग को फोकस्ड या अलर्ट करता है या ये सिर्फ एक तबाहकुन फ़रेब है? तो आइए जानते हैं कि ये निकोटिन पाउच क्या है। निकोटिन पाउच एक छोटा सा सफ़ेद थैला है जिसके अंदर निकोटिन, मसनूई खुशबुएँ और केमिकल होते हैं मगर तंबाकू नहीं होता। इसे मुंह में मसूड़े और होंठ के दरमियान में रखा जाता है और निकोटिन आहिस्ता आहिस्ता खून में शामिल हो जाती है। चूँकि इसमें ना धुआं है ना बदबू, इसलिए इसे महफूज समझा जा रहा है। यानी ना तो क्लास में टीचर्स को पता चलता है कि स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए नशा कर रहे हैं और ना ही ऑफिस में हेड या मालकान को पता चलता है कि मुलाजमीन इस पाउच के मज़े ले रहा है। लेकिन याद रखें, ये खामोश नशा ज़रूर है लेकिन ये बहुत ख़तरनाक लत है और जिसे एक बार पड़ गई वो दोबारा इसके चुंगल से नहीं निकल सकता। पहले कम मिलीग्राम की थैली, फिर वो असर छोड़ देती है, इसके बाद फिर बड़ी मिकदार, फिर रोज़ाना की आदत और फिर जहन और जिस्म इसके बग़ैर काम करना छोड़ देते हैं। एक तालिब इल्म जो कल तक ज़हीन था अब खाली नज़रों से टीचर को देखता है। मैम सवाल पूछती है और जवाब में खामोशी होती है। वो जिस्मानी तौर पर क्लास में होता है मगर जहन कहीं और, शायद वो निकोटिन की दुनिया में होता है। तो आइए अब बात करते हैं कि क्या निकोटिन जहन को तेज़ करती है या बर्बाद करती है। कुछ नौजवान कहते हैं कि निकोटिन से फोकस बेहतर होता है, नींद कम आती है, दिमाग चाको चौब बंद रहता है, मगर हकीकत यह है कि सिर्फ वक्ती फ़रेब है। सच ये है कि निकोटिन दिमागी खलियात को मुतासिर करती है, यादाश्त कमज़ोर करती है, नींद ख़राब होती है और फ़ैसला साजी की सलाहियत तबाह बर्बाद हो जाती है। ये जहरीला सुकून आहिस्ता आहिस्ता दिमाग को कमज़ोर कर रहा होता है। निकोटिन पाउच अब सिर्फ यूरोप या अमेरिका की चीज़ नहीं, पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान में तमाम शहरों जैसा कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर में ये आम हो चुका है। शहरों से निकलकर अब ये नशा कस्बों और देहात में पहुंच चुका है। निकोटिन पाउच अब पान शॉप्स, ऑनलाइन वेबसाइट्स और यहाँ तक के जनरल स्टोर्स पर भी दस्तयाब है। हैरत की बात यह है कि 13 साल की उम्र के बच्चे भी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मज़ीद जानते हैं कि सेहत पर इसके क्या असरात होते हैं। मसूड़ों में सूजन, खून आना, दांतों का गिरना, मुंह के अंदर ज़ख्म हो जाना, ये सब तो सिर्फ शुरुआत हैं। तवील इस्तेमाल से दिल की बीमारियां, हार्मोन्स की ख़राबी और यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। ये पुड़िया सिर्फ एक लत नहीं, ये हमारे मुस्तकबिल पर हमला है। वालिदैन, असातिज़ा होशियार रहें, अपने बच्चों की जेबें, बैग और जहनी कफ़ियत पर नज़र रखें, क्योंकि ये जंग सिर्फ क्लासरूम या घर की नहीं, ये जंग पूरी नस्ल के शऊर, सेहत और बका की है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी बच्चे या वालिदैन की आंखें खोल सकती है तो इसे ज़रूर आगे शेयर करें, क्योंकि एक शेयर एक बच्चा बचा सकता है। हमीद नकीबी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।